Good afternoon class. Today we are going to discuss about metals, non-metals and metalloids. Students, earlier we have seen about the division of periodic table where we have seen the division in the sense of S block, P block, D block and F block. That is, the whole periodic table, the long form of periodic table was divided into 4 blocks. You can see here students, these are the 4 blocks in which the periodic table was divided. The very first is the S block, then is the P block. The S and P block are called as the representative elements. After that there is D block, as it is between S and P block. These are called as transition element, and the last is the F block, which is in the bottom of the periodic table and it is termed as inner transition element. Okay students, after this there is one more division on the basis of which we can classify these elements, and that is on the basis of their properties, like whether they are metals, they are non-metals or metalloids. So students, for this let us see what are the properties and what are metals, what are non-metals, what are metalloids. So students, for this, if we are talking about metals, then in addition to division of the elements into S, P, D and F block elements, all the elements can be broadly divided into metals, non-metals and metalloids. Okay, हम एक डिवीज़न इस बेस पे भी कर सकते हैं विच वी आर सेइंग एज S, P, D एंड F ब्लॉक, और एक डिवीज़न हम कर सकते हैं as metals, non-metals and metalloids. Okay, so students, talking about if we are considering the compound as metals, so हम metals की हम basic properties क्या देखेंगे students. अगर हम अपने पूरे periodic table में देखें, so about 78% of all elements are metals. Okay, और जो टेंडेंसी होती है मेटल्स की, मतलब अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, अगर हमने अपना ये पीरियोडिक टेबल देखा है, सो जो लेफ़्ट साइड है ये एरिया, ओके, फ्रॉम द वेरी लेफ़्ट, यहाँ से जो मेटल्स होते हैं ऑलमोस्ट मेटल्स पाए जाते हैं. सो वी कैन से दैट द एस ब्लॉक, द डी ब्लॉक एंड द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स. ओके, एंड स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ की, सो मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जनरली मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट देयर इज़ अ एक्सेप्शन, यू ऑल नो, दैट इज़ मरकरी. मरकरी क्या है, एक एक्सेप्शन होता है. मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. एंड स्टूडेंट्स, द मेटल्स, दैट मीन्स द एलिमेंट्स विच आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये मेटल्स क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं. एंड एट लास्ट दे आर मैलिएबल. ओके, मैलिएबल दैट मीन्स उनको शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप एल्यूमिनियम फॉयल जो यूज़ करते हैं वो क्या है, वो बहुत ही अच्छे शीट में, थिन शीट में ड्रॉन हो जाता है. ये क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, मैलिएबिलिटी. आप इसको 9th में भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, 10th में भी पढ़ चुके हैं. द मेटल्स आर डक्टाइल, मीन्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. इनको हम वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं. आप कॉपर वायर्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही थिन वायर्स होती हैं. So these are the basic properties of the metals. Now let's talk about non-metals. Students, अगर हम periodic table में बात करें कि non-metals क्या होते हैं या किधर की तरफ हमें non-metals देखने को मिलते हैं, so आप देखेंगे students at very right of the periodic table. मतलब अगर हम एक जनरल, आप यहाँ पे एक जिगजैग अगर पाथ बना देते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका जो ये रीज़न होता है, दिस ऑल रीज़न, दिस करस्पॉन्ड टू मेटल्स. ये सारे क्या हैं, हमारे मेटल्स हैं. बट स्टूडेंट्स, अगर हम इस रीज़न की बात करें, ये सारे हमारे मेटल्स हैं. लेकिन अगर हम इस रीज़न की बात करें, एट द वेरी राइट, ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, ये हमारे क्या हैं, दीज आर नॉन मेटल्स. ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं. ओके, बेसिकली दे आर ओनली 18 इन नंबर. नॉन मेटल्स क्या हैं, 18 हैं. एंड दीज आर हाइड्रोजन, कार्बन, बाकी एक हाइड्रोजन एक्सेप्शन है. आप क्योंकि
अगर आप हाइड्रोजन का पोजीशन की बात करेंगे, आप उसको स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट चैप्टर में जब हम हाइड्रोजन चैप्टर स्टडी करेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे हाइड्रोजन की पोजीशन डिटरमाइन की जाएगी। वो अल्कली मेटल्स की कैटेगरी में भी रखा जाता है उसको, और हेलोजन के कैटेगरी में भी रखा जाता है। तो उसको अगर हेलोजन की कैटेगरी में अज्यूम किया जाएगा तो हम उसे क्या कहते हैं, इट इज़ अ नॉन मेटल। So non-metals are basically hydrogen, carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur. You can see here the list is given here. They are 18 in number. And students, अगर हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कहेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। बेसिकली दे आर सॉलिड हो सकते हैं, ये गैसेस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर में, लेकिन इनके केस में भी एक एक्सेप्शन होता है, ब्रोमीन। ओके, यू आर अर्लियर फैमिलियर विद दिस फैक्ट, आप इससे पहले भी इस फैक्ट को जान चुके हैं कि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ओके, रूम टेम्परेचर पे। सो स्टूडेंट्स, एंड वन मोर कैटेगरी इज दैट नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स की क्या होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है। बट स्टूडेंट्स, अभी भी इन केस में भी एक्सेप्शंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं बोरॉन और कार्बन है, इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है। सो देयर इज़ एक्सेप्शन इन दैम। अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स जो एकदम राइट हैंड साइड में पाए जा रहे हैं, टॉप पे पाए जा रहे हैं, उनमें क्या होता है कि वो बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, and at last property, that is most of non-metallic solids are brittle and are neither malleable nor ductile। जो अगर हम नॉन मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या होते हैं, बहुत ही ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही सख्त होते हैं, इनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ईजिली, ना हम इनको थिन शीट में ड्रॉन कर सकते हैं, ना इनको हम वायर्स फॉर्म कर सकते हैं। दैट इज़ दे आर नॉट malleable नीदर डक्टाइल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड इन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो अगर हमने देखा कि हमारे पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड में मेटल्स पाए जा रहे हैं, राइट के टॉप साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में टॉप पे, टॉप के मतलब आप 3/4 पीरियड तक आप देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, नॉन मेटल्स मिल रहे हैं, और सेंटर में मेटालॉइड्स मिलते हैं। अभी आगे हम मेटालॉइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्या ट्रेंड देखने को मिलता है पीरियोडिक टेबल में। तो हमें जो ट्रेंड देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, अगर आप ड्रॉ करते हैं पीरियोडिक टेबल, तो ट्रेंड की बात करें अगर आप कि मेटेलिक करेक्टर किधर इंक्रीज़ करता है, तो अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ करता है एक ग्रुप में, ठीक है। और वहीं नॉन मेटेलिक करेक्टर किधर इंक्रीज़ करता है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तब नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ करता है। ये हम कैसे कह सकते हैं स्टूडेंट, जब हमने देखा कि यहाँ पे ही नॉन मेटल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटल्स का नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। एंड स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट मेटालॉइड्स, तो ये भी आप काउंटिंग में दिमाग में रख सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, टेलीरियम। बेसिक इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स की भी एज वेल एज नॉन मेटल्स की भी, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मिडिल में पाए जाते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी मेटल्स और मेटालॉइड्स। मिडिल मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी के मिडिल में पाए जाते हैं, ओके। अगर हम इनकी पीरियोडिक टेबल में भी देखें, इनकी रेंजिंग का है, तो आप स्टूडेंट्स एक जिगजैग लाइन आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, अक्सर आपको एकदम डार्क फॉर्म में दी रहती है, ठीक है। तो वहीं पे आप देखेंगे कि आप यहाँ पे एटम्स देख सकते हैं जो डार्क शेड में है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीनियम। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, आपके मेटालॉइड्स हैं, ठीक है। दिस इज़ द पी ब्लॉक। मतलब अगर हम आप बात करें कि मेटालॉइड्स कहाँ ऑकर होंगे, तो वो भी क्या कहाँ पे पाए जाएंगे, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के एकदम राइट साइड में पाए जाएंगे। कहाँ पे पाए जाएंगे, राइट साइड में। अगर हम मेटल्स की बात करें तो हमारे मेटल्स किधर पाए जाते हैं, टू द लेफ़्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब लेफ़्ट से स्टार्टिंग होती है इनकी, और मेटालॉइड्स कहाँ पे आ गए, इन बिटवीन आ गए। ये जो जिगजैग पाथ है, यही जो है मेटालॉइड्स के पाथ को डिटरमाइन करता है। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एडवांटेज ऑफ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस की बात करें, सो स्टूडेंट जब आप इसकी ब्रीफ हिस्ट्री भी देखेंगे कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, फ्रॉम न्यूलैंड ऑक्टेव्स, डोबेनर ट्राइड्स आया, न्यूलैंड ऑक्टेव आया, उसके बाद से मेंडलीव ने अपना क्लासिफिकेशन दिया। तो इन सारे जो कंसिक्वेंसेस होते गए थे, तो
जो इनकी पोजीशंस थी एलिमेंट की और इनका जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी था, अभी तक कहा गया कि ये एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो सही नहीं था, ठीक है। फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या पाया गया कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, एटॉमिक नंबर के बेस पे डिटरमाइन की गई। तो ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एडवांटेजेस। दीज आर बेसिकली, ये क्लासीफाई कर सकता है एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे इजीली क्या कर रहा है, क्लासीफाई कर दे रहा है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि हम इजीली इन एलिमेंट्स को रिमेंबर भी कर सकते हैं। हमने ट्रेंड्स देखा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो हमने ट्रेंड देखा कि अगर हम एक ग्रुप में जा रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो इन सारे के केस में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको 2s1 दिख रहा है, यहाँ पे 3s1 दिख रहा है, यहाँ 4s1 दिख रहा है, यहाँ 5s1 दिख रहा है, तो आपको ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दिस इज़ द एडवांटेज। और एक एडवांटेज है कि इसकी वजह से हम इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं एंड रिप्रोड्यूस ऑल द एलिमेंट मोर ईजिली इन सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। और इनको अच्छे से दिमाग में मतलब हम इसको याद कर सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछेगा लिथियम तो हम तुरंत बता सकते हैं कि लिथियम यहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड पीरियड में है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स पाए गए हैं। द डिफेक्ट्स या फिर हम कह सकते हैं कुछ लिमिटेशन जो हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं, वो हैं द वेरी फर्स्ट, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट सेटल्ड। हाइड्रोजन का पोजीशन अभी तक सेटल नहीं हो पाया। हम उसको अल्कली मेटल्स की कैटेगरी में भी रखते हैं और हैलोजन की कैटेगरी में भी रखते हैं, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ को वो रिसेंबल करता है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, हम जब भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स देखते हैं, आपने देखा है स्टूडेंट्स, अगर ये पूरा पीरियोडिक टेबल हम कंसिडर कर रहे हैं तो जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट है दैट इज़ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, इनको क्या रखा गया है, सबसे बॉटम में रखा गया है, ठीक है। सो ये क्या है, मतलब ये एक एडवर्स, मतलब हम कह सकते हैं कि यही एक लिमिटेशंस है हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, ओके, जो कि आज तक शॉर्ट आउट नहीं हो पाई है, शॉर्ट आउट नहीं कर पाया गया है। So this is about today's lecture, which is based on the one more classification where we have seen that elements can be classified as metals, non-metals and metalloids, and also we have seen about the disadvantages of long form of periodic table, and also we have seen the advantages of long form of periodic table. So this is all about today's lecture. Thank you class.